सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। हरियाणा में अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं की बड़ी रैलियों के कार्यक्रम रखे गए हैं। सोनीपत के गोहाना में 25 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री और 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने एक बार फिर बहुमत से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में दलित विरोधी है। देखिए क्या कहते हैं मोहनलाल बड़ोली। आज ये भारत के जो लोकतंत्र की खासियत है और लोकतंत्र के इस महापर्व में जो हरियाणा का 2024 का विधानसभा का चुनाव, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 तारीख को ऑडियो ब्रिज के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ, हरियाणा प्रदेश के बूथ स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ एक सीधा संवाद करेंगे और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां सीधा संवाद करेंगे वहां लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम जनता से भी नमो ऐप के माध्यम से कोई भी हरियाणा प्रदेश का वोटर, कोई भी हरियाणा प्रदेश का नागरिक, देश का नागरिक इस 2024 का जो चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो रहा है, इस विधानसभा से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहेगा तो वो भी आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सुबह ट्वीट किया, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके संवाद कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश की जनता से सीधा संवाद करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा प्रदेश के साथ हमेशा से ही लगाव रहा है, अटूट संबंध रहा है। हरियाणा उनके दिल के नजदीक है, इसीलिए जब भी चुनाव हरियाणा प्रदेश में होता है तो इसी प्रकार का संवाद उन्होंने पहले भी किया है और अब फिर इस 2024 के विधानसभा चुनाव में भी सीधा जनता से संवाद करेंगे। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को जो 4 रैलियां हरियाणा प्रदेश में तय हुई थी, एक कुरुक्षेत्र में जो हो चुकी है, दूसरी सोनीपत में 25/9/2024 को गोहाना विधानसभा में, गोहाना जो बाईपास है, नेशनल हाईवे है, जिस स्थान पर 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी वहां रैली को संबोधित करके गए थे, उसी स्थान पर 25 तारीख को सुबह 10 बजे हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों से सीधा संवाद करने के लिए 25 तारीख को भी गोहाना की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचेंगे। और इस चुनावी समय में जिस प्रकार से हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और जो अनेक संकल्प पत्र के माध्यम से किस प्रकार से हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लगातार 10 वर्षों से जन कल्याण की योजनाएं, देश में विकास के नए नए काम, सड़कें जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा बनी, हर 20 किलोमीटर पर लड़कियों के लिए कॉलेज की व्यवस्था, और जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि प्रत्येक महिला को, प्रत्येक गृहिणी को लक्ष्मी लाडली योजना के तहत 2100 रुपए प्रति महीना उनके खाते में आएंगे। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा प्रदर्शित हुआ है, किस प्रकार से एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार ने जो बयान दिया कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आएंगी और 2000 भी मैं उनको दूंगा जो 50 वोट देगा, उसको नौकरी की प्राथमिकता रहेगी। और एक
उन्हीं के उम्मीदवार असंध से हैं। उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस के नेता पहले अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, उसके बाद अपने मिलने वालों का घर भरेंगे। तो जो लूट खसूट की और झूठ की राजनीति कांग्रेस करती रही है, ये उनके नेताओं के बयान से जाहिर हुआ है। और इसी प्रकार का बयान अभी गन्नौर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक बयान, वीडियो वायरल हुआ है। तो जिस प्रकार के वीडियो वायरल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हो रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ है। और आज हरियाणा प्रदेश में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना है। तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में, जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विधानसभा 2024 में बनेगी। मुन्नालाल खट्टर ने एक बयान दिया कि कुमारी शैलजा का हम स्वागत करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये सोच है। हम सभी का सम्मान करते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बयान दिया, अमेरिका में जाके दिया, हमारे एससी समाज की, ओबीसी समाज की मन के ऊपर जो ठेस पहुंचाने का काम किया, उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है, और हरियाणा के नेता जो अपने आप को कांग्रेस का नेता मानते हैं, हुड्डा जी ने भी उसका समर्थन किया है। और जिस प्रकार से बहन कुमारी शैलजा के बारे में जिस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं ने की है, ये बहुत निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं। कुमारी शैलजा चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी। एक मिनट, आपने जो बात कही है वो दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 5 अक्टूबर के बाद हरियाणा से गायब हो जाएगी। ये सारे नेता गायब हो जाएंगे जो झूठ बोलने वाले। एक कुमारी शैलजा का स्वागत किया बीजेपी पार्टी में। उन्होंने सामने आया कि कुमारी शैलजा का मान सम्मान नहीं है, हम बीजेपी पार्टी में स्वागत करते हैं और मान सम्मान देंगे। क्या कहेंगे? हमारी पार्टी महिलाओं का, देश की सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं हम। अगर कोई किसी का अपमान करेगा तो हम तो उसका सम्मान करेंगे। अध्यक्ष जी, लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस को मिली, 5 बीजेपी को मिली। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा? क्योंकि हुड्डा ये कह रही है कि लोकसभा ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। हरियाणा के लोग इस बात ये अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो 56 दिन का समय है, ये 56 दिन का समय हमारा ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और जो भी बातें हमने कही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को पूरा करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आपने कहा 2100 रुपए पर महिला को देंगे, तो इसमें कोई क्राइटेरिया होगा या जितनी भी हरियाणा की महिलाएं होंगी सभी को मिलेगा? सभी महिलाओं के लिए देंगे हम। अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो उस घर में 5 को मिलेगा, 4 हैं तो 4 को मिलेगा। महिला की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, महिला जो होती है वो महिला। ऐसा कुछ नहीं है, सभी महिलाओं का सम्मान है। और जिस प्रकार से IIMT खरखोदा एक औद्योगिक नगर बसाने का काम किया है, इसी प्रकार से हम पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 नगर बसाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, जिसमें प्रत्येक नगर में 50,000 युवाओं को रोजगार देना। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 5 लाख युवाओं को नए रोजगार के अवसर देने का काम करेंगे। वहीं युवाओं को 2 लाख नौकरी पारदर्शिता के साथ बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर हम नौकरी देने का काम करेंगे। और प्रत्येक जिला के अंदर ओलंपिक नर्सरी, जिस प्रकार से देश में हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, हरियाणा प्रदेश उसमें सबसे आगे रहता है। तो हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में हम ओलंपिक नर्सरी इस प्रकार की बनाने का काम करेंगे। और एक हरियाणा प्रदेश में टूरिज्म के लिए अरावली की पहाड़ियों पर, जो अरावली पर्वत की पहाड़ियां हैं, उस पर एक सफारी, जंगल सफारी विकसित करने का काम हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारी सरकार का जो पहले से भी विधानसभा में प्रस्ताव पास करके जो व्यवस्था हमने की है कि जो अग्निवीर के जितने भी जवान हरियाणा प्रदेश के होंगे उनको 100% रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। ऐसे अनेक काम हमने अपने संकल्प पत्र में जारी किए हैं। उन सभी संकल्प पत्र की कही हुई बातों पर भी चर्चा करने के लिए
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को आएंगे और जो ये 26 तारीख को मेरा बूथ सबसे मजबूत के माध्यम से भी जो हमारा प्रत्येक शक्ति केंद्र, हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 4300 शक्ति केंद्र हैं, उन सभी शक्ति केंद्रों पर सीधा संवाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और जो सबसे वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जिस शक्ति केंद्र पर सबसे ज्यादा रहता है, उन शक्ति केंद्रों का चयन करके हम ऐसे पूरी 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों के उस लोकसभा में आने वाले जो सबसे ज्यादा वोट जहां भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, उन कार्यकर्ताओं के साथ भी प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद करने वाले। सर, योगी जी भी आ रहे हैं क्या हरियाणा में? हरियाणा प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो हमने 40 नेताओं की सूची जारी हुई है, उसमें स्टार प्रचार के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ जी 23 तारीख को 2 सभाओं को संबोधित करेंगे और कल 22 तारीख को पहली सभा नरवाना में योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करेंगे, दूसरी सभा राई में लगभग 1 बजे राई विधानसभा की सभा को संबोधित करेंगे और लगभग 3 बजे असंध विधानसभा में कल 3 विधानसभाओं को भी योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करने वाले हैं। 23 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के भी 2 प्रोग्राम रहेंगे और इसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और अन्य नेताओं के भी प्रवास प्रोग्राम बने हैं। वो जैसे ही उनकी सूचना आएगी हम आपको देंगे। सर, बीजेपी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, पहले से ऐसी घोषणाएं हैं वो पहले भी की गई थी और एक बार फिर बीजेपी ने दोबारा शामिल किया। वो भी किया गया है कांग्रेस के घोषणा पत्र को, इस तरह के आरोप है। मैं आपके सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती है उसको सिद्ध करके दिखाए, प्रमाण के साथ प्रस्तुत करे कि जो बात हमने अपने संकल्प पत्र में पहले कही थी वो कोई पूरी ना हुई हो, ऐसी चीज को ढूंढ के लेके आए, वो जनता के सामने रखें। और जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, इस संकल्प पत्र में अग्निवीर की योजना को हमने पहले से लागू कर रखा है। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की जो गारंटी हमारी सरकार की है वो हमने पहले से लागू कर रखा है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जो गृहिणियों के लिए है वो हमने पहले से लागू कर रखा है। रोजगार 2 लाख की जो हमने बात की है, 1,44,000 युवाओं को रोजगार हमने पिछली योजना में दिया है। अरब की बार उसका लक्ष्य 2 लाख जवानों के लिए रखा है। हमने जो बात कही है उससे भी ज्यादा पूरा करने का काम किया और 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का करने का काम किया है। हमारी सरकार की जो उपलब्धि है वो जनता के सामने है और जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। और कांग्रेस का ये झूठ की पोटली है जो उन्होंने अपनी घोषणाएं की हैं, ये हमारी घोषणाएं नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम पूरा। तो अव्वल बालिकाएं हैं, एक योजना के तहत अव्वल बालिका योजना में भी हम प्रत्येक बालिका को एक स्कूटर देने का काम हमारी सरकार करेगी। अब वो क्या कह रहे हैं वो तो हरियाणा प्रदेश की जनता जवाब देगी और वो जिस बहुमत के साथ जिस पार्टी की सरकार बनेगी वही किंग मेकर रहेगा। कितनी सीटों पर दावा करते हैं आप विधानसभा? भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का वातावरण बना और हरियाणा प्रदेश की जनता का जो मूड दिखाई देता है, स्पष्ट बहुमत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 62 विधायक इस विधानसभा चुनाव में जीतकर आने वाले।